सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं कर पा रहा हूँ। 70 पेज का ये फैसला है और अभी पूरा पढ़ा भी नहीं गया है। जब तक पूरा पढ़ ना लिया जाए तब तक उसके बारे में पूरी तरह से कुछ बात करना मुनासिब नहीं है। मगर जहाँ तक समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मिला जुला फैसला है, दबाव का फैसला है सरकार के। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो कह दी कि जिला अधिकारी वक्फ बोर्ड का मालिक नहीं है, जिला अधिकारी का फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। मगर वहीं आगे सुप्रीम कोर्ट जा करके ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड में सीईओ बनाने के लिए मुसलमान होना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम बने। उन्होंने आदेश नहीं किया कि मुसलमान ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट निर्देश करना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड में कोई भी कमेटी बन रही है तो उसका सीईओ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने पे कोई फैसला नहीं दिया, बल्कि कहा कि मुसलमान हो तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीईओ के लिए फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अधिकारी के पावर को मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं किया और कहा कि जिलाधिकारी का फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। मेरी सुप्रीम कोर्ट को जब लग रहा है 70 पेज के इस फैसले में, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास हो रहा है, लोगों ने बताया, मतलब जो अधिवक्तागण गए थे वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, समझा दिया कि ये बिल ही गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे कानून को निरस्त कर देना चाहिए था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून को निरस्त न करके उसमें गोल मटोल करके बहुत से उलझाए हुए फैसले आए हैं। और इसको 70 पेज का पूरा फैसला पढ़ने के बाद पूरी तरह से कुछ बताने के लिए हम जी। अभी आपने कहा कि ये फैसला जो आया वक्फ बोर्ड का जी सरकार के दबाव में आया। एकदम ये तो सरकार की तरफ से नहीं, ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट फैसला इस वक्त क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार? अरे मैं आपकी बात बता रहा हूँ, सवाल से पहले इस वक्त देश की जो स्थिति है, ये एकदम ऐसा लगता है कि देश की स्थिति बाबा साहब के बनाए हुए कानून से ऊपर होकर चल रही है। वर्तमान सरकारें सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जितनी भी इस तरह की खुली संस्थाएं, सब पर सरकार का दबाव पूरी तरह देखा जा सकता है। बहुत से लोग हैं नहीं बोल सकते, मगर हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। जो सच है वो बोलेंगे, जो सच दिख रहा है उसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सारी कोर्टें, सारे न्यायिक प्रक्रिया, सब के सब पे सरकार का दबाव दिखाई दे रहा है। और ये सरकार के दबाव का ही फैसला सामने दिखने में आ रहा है। ये चलेगा नहीं, यहाँ जनता सबसे ऊपर है। आने वाले दिनों में जनता संविधान को बचाने के लिए और देश को एक खूबसूरत देश बनाने के लिए फिर से वोट करेगी, सरकारें बदलेंगी, तमाम चीजें बदलती हुई आपको दिखाई देंगी। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही कि यह फैसला जो आया है ये मुस्लिम हित के लिए, वक्फ बोर्ड के हित के लिए है। इसे वक्फ बोर्ड की जो है देश हित की बात होनी चाहिए। ये मुस्लिम हित, हिंदू हित, ये क्या है? ये है क्या? सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाहती है? देश हित की बात होनी चाहिए। ये मुस्लिम हित, हिंदू हित, ये क्या हो रहा है? इसी को मैं कह रहा हूँ, ये दबाव है। फैसला देश हित में आना चाहिए, फैसला संविधान के हित में आना चाहिए, फैसला इस देश को आगे जाने के लिए किन चीजों की जरूरत है उसमें आना चाहिए। मुस्लिम हित, हिंदू हित, सिख हित, ये क्या है भाई? ये मेरे समझ के बाहर की बात है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। सबका अपना अपना तरीका है सोचने समझने की, सबकी अपनी अपनी सलाहियत है। कोई किसी धर्म का गुरु नहीं है। क्या बात करते हैं? कोई किसी धर्म का गुरु नहीं है। और जो समझ नहीं पा रहा है वो स्वागत कर रहा है, अलग की बात है। ये 70 पेज का फैसला है, समझ कैसे लिया 3 घंटे में? किसने स्वागत कर लिया और समझ कैसे लिया? 70 पेज पढ़ लिया और समझ लिया, ये मेरे समझ के परे की बात है। साफ साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम समाज के लोग नहीं होंगे, वो वक्फ बोर्ड में आ जाएंगे। 3 से ज्यादा नहीं होंगे, 3 आ जाएंगे। आप उल्टा आप समझने की कोशिश कीजिए। 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ये कौन कह रहा? 3 ही क्यों होंगे? अरे 3 होंगे क्यों भाई? 3 से ज्यादा नहीं होंगे तो दूसरी चीज, 3 क्यों होंगे? 3 भी नहीं होने। वक्फ बोर्ड एक चीज, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड हमारे आबा व अजदाद ने इस्लाम के लिए, खुदा के लिए, मस्जिद के लिए
मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए अपनी जमीनों को वक्फ किया है। ये किसी की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। हमारे आबा अजदाद ने वक्फ किया है अपने कब्रिस्तान, अपने मदरसे, अपने मस्जिद के लिए। इसमें दूसरों को क्या जरूरत है? क्यों आएंगे दूसरे लोग? मैं संतुष्ट नहीं हूं 3 लोगों पर भी। उसमें दूसरे धर्मों की धार्मिक चीजों में कोई भी दूसरे धर्म का नहीं जाता, तो हमारे धार्मिक चीजों में दूसरे धर्म के लोग क्यों आएंगे? और अगर आएंगे तो जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में, सब में दूसरे धर्म के लोगों को ले आइए। सब में आना चाहिए, बौद्ध धर्म में भी आना चाहिए, हिंदू धर्म में भी आना चाहिए, सिख धर्म में भी आना चाहिए, सारे धर्मों में आना चाहिए, और नहीं तो किसी धर्म में नहीं आना चाहिए। बताइए। सीधे सीधे लफ्जों में सिर्फ एक सीधा सा क्वेश्चन कि जो वक्फ बोर्ड का ये जो फैसला आया है, आप उसको स्वीकार करते हैं कि नकारते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे कोई नकारेगा? स्वीकार करना और नकारना ये 2 अलग चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्ट ना होना और स्वीकार ना करना 2 अलग अलग चीजें हैं। बहुत से बाप अपने बेटों से संतुष्ट नहीं है, मगर स्वीकार तो करना है, बेटा है उनका। सुप्रीम कोर्ट है, स्वीकार तो करना है, मगर मैं उनके इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं और स्वीकार करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूं, बाबा साहब को मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करता हूं और हर फैसला स्वीकार करता हूं, मगर यह जरूरी नहीं है कि उस फैसले से मैं संतुष्ट हो जाऊं। मैं संतुष्ट नहीं हूं।